अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है, यौम आशूरा का दिन है। और आज के दिन जो भी आशूरे की नमाज़ पढ़ता है उसके लिए ये नफिल नमाज है। ये पूरे दिन में आपने मगरिब तक के किसी भी वक्त में आपने पढ़ लेना है इस नमाज़ को। इस नमाज की बहुत बरकत है, बहुत अजर सवाब है। और आपने इस तरह से नियत करनी है आशूरे की नमाज की कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात नमाज आशूरे की, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबी शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब पहली रकात में आपने सना पढ़ना है, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्द शरीफ पढ़ना है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ आयतल कुर्सी पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। ये पहली रकात हो गई। दूसरी रकात भी आपने इसी तरह से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह के साथ आपने अलहम्द शरीफ पढ़ना है और अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आयतल कुर्सी पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। हर आयत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को ज़रूर लाजमी शामिल करना है। ये दूसरी रकात हो गई। फिर तीसरी रकात भी आपने इसी तरह से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह के साथ आपने अलहम्द शरीफ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह के साथ आपने आयतल कुर्सी पढ़ना है और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। फिर ये 3 रकात हो गई। फिर चौथी रकात भी आपने इसी तरह से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह के साथ आपने अलहम्द शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ आपने कुल हु आयतल कुर्सी पढ़नी है और फिर 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ आपने कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ना है। ये 4 रकात हो गई। और फिर इसके बाद आपने सलाम फेरना है और सलाम फेरने के बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अपनी जो भी आपकी हाजात हैं, जो बीमार हैं, जो जिनकी औलाद नहीं है, जो बेरोज़गार हैं और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, जिस भी तरह की मुश्किल में है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो दिल आपस में जुदा हैं, हर तरह की मुश्किल की आप दुआएं अल्लाह की बारगाह में पेश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से ये इन दुआओं को ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएगा। और जब भी आप दुआ करें इसमें आज़म नामों को ज़रूर अल्लाह के शामिल किया करें अपनी दुआओं में, जैसे कि या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या शाफ़ी, या काफ़ी, या रज़्ज़ाक़ हो, या मन्नान हो, या हन्नान हो, या फ़त्ताह हो, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम। आपको जो भी नाम अल्लाह का प्यारा नाम याद हो, आप उस नाम से अल्लाह से मदद तलब करें अपनी दुआओं में। कोई भी नाम, हर नाम में इसमें आज़म, हर नाम में अल्लाह की बरकत है। तो हर नाम, किसी भी नाम को आपने शामिल, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, सिर्फ कहकर आप अल्लाह से दुआएं तलब करें। अल्लाह ज़रूर आपकी दुआओं को कबूल करेगा अपनी बारगाह में। तो ये आशूरे की नमाज हो गई। और देखिए, जो भी नहीं पढ़ सकते, जो मेरी बहनें हैज़ में हैं और वो नहीं पढ़ सकती, देखिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं। उन्हें भी ये मुहर्रम का महीना है, ये पूरा महीना ही मुबारक महीना। आपने इस नमाज को किसी भी दिन आपने पढ़ लेना है, मगरिब से पहले किसी भी दिन आपने। मुहर्रम के दिनों में नफिल की कोई ये मुकर्रर नहीं होती है, जो आप किसी भी दिन इस नमाज को अदा कर सकते हैं और अपनी अपनी हाजात को अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। और अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआ को अल्लाह ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएगा अपनी बारगाह में। तो ये आशूरे की नमाज हो गई। और आपने देखिए, इमाम हुसैन जो शहीद हो गए थे, उनका मैं एक छोटा सा वाक़या आप लोगों से बताना चाहती हूँ। वैसे तो इतनी बातें हैं कि कोई अपनी ज़ुबान से उस वाक़ये को बयान ही नहीं कर सकता। इतना दर्द और इतनी तकलीफ़ कि कोई भी अपनी ज़ुबान से उन वाक़यात को बयान ही नहीं कर सकता। हम कितना बयान करेंगे, कितना हम बताएंगे लोगों से, हम नहीं बता सकते। और जो उस वक्त उनको तकलीफ़ हुई, हम ज़ुबान से हम बता देंगे और हम आप कानों से सुन लेंगे और फिर हम बता कर भूल जाएंगे, आप सुनकर भूल जाएंगे। लेकिन जो उस वक्त तकलीफ़ उनको हुई थी, जिस शिद्दत से, तकलीफ़ों से, जिन आजमाइशों से वो गुज़रे थे, सिर्फ़ अल्लाह और वो सब लोग उस वक्त, जो भी सहाबा थे, जो इमाम हुसैन पर, जो उनके घर वालों पर जो तकलीफ़ पेश आई थी, वही जानते हैं।
تو واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسین کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یزید ان کو شہید کرنے آ رہے ہیں، ان کو بس ان خون کے وہ لوگ پیاسے ہیں، تو امام حسین نے ایک رات کا وقت ان سے مانگا، اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی منصوبہ بنانا تھا، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا اس رات میں اللہ کا انہوں نے ذکر کیا، اور اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی بھی اگر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا، بالکل بھی خفا نہیں ہوں گا، بلکہ میں آخرت کے دن اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تم لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور جنت میں انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ ہوں گے۔ تو اتنی ان کو تسلی دی، اور ان کے لیے ان کو جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر جاؤ گے یہاں سے تو تمہیں یہ لوگ کوئی کچھ نہیں کرے گا، صرف یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان لوگوں کو صرف مجھے شہید کرنا ہے، تو تم لوگ جا سکتے ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ تو سب نے یہی کہا کہ اگر آپ شہید ہونا چاہتے ہیں، آپ شہید ہوں گے تو ہم سب آپ کی جانوں پر قربان ہو جائیں گے، ہم آپ کی جان پر قربان ہو جائیں گے ہم سب۔ تو وہ سب کسی نے بھی جانے کی منظوری نہیں کی کہ ہم کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، یا کوئی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور سب نے یہی کہا کہ ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب یہ بات سنی امام حسین نے، تو پھر تو پھر اس وقت انہوں نے ایسا کیا کہ شاید کوئی اس وجہ سے نہیں جانا چاہ رہا ہو کہ یہاں پر روشنی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ تو اس وجہ سے نہیں جا رہے ہوں کہ لوگوں کے سامنے سے نکلنے میں شرمندگی ہو، کہ لوگ کہیں یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں یہاں سے، ہم لوگوں کو اس وقت میں چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہیں۔ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے امام حسین نے اس وقت جو چراغ تھا اس کی لائٹ اتنی دھیری کر دیا کہ کوئی ایک دوسرے کو شکل پہچان میں نہ آئے کہ کون جا رہا ہے یہاں سے۔ تو انہوں نے چراغ کو بہت دھیرا کر دیا، اور پھر اللہ کے ذکر اذکار میں لگ گئے۔ پھر اس کے کافی ٹائم کے بعد انہوں نے سوچا جس کو جانا ہوگا وہ چلا گیا ہوگا، تو انہوں نے جب چراغ کی روشنی کو تیز کیا تو سب الحمدللہ سب وہیں پر بیٹھے رہے، کوئی بھی ان میں سے ایک بھی بندہ کوئی نہیں گیا۔ اتنی محبت یہ ہوتی ہے وفاداری، کہ ان لوگوں نے کس طرح سے امام حسین کے ساتھ وفاداری کی اور ان کی جانوں پر قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں، نہ کہ ذلت کا باعث بنے۔ اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔